डॉक्टर रीना गुप्ता, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूनाभट्टी भोपाल से कक्षा 10वीं के हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सेठ गोविंद दास जी द्वारा लिखित एकांकी सच्चा धर्म को पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं सच्चा धर्म एकांकी, जिसे लिखा है सेठ गोविंद दास जी ने। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे एकांकी का अर्थ। एकांकी में एक ही अंक का विधान होता है, आपको पता है, आपने और भी पहले भी कक्षाओं में पढ़ा है। यह अंग्रेजी के वन एक प्लेग का पर्यायवाची है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार एकांकी में एक ऐसी घटना रहती है जिसका जिज्ञासा पूर्ण और कौतूहलमय नाटकीय शैली में चरम विकास होकर अंत होता है। ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है जो एकांकी का पूरा स्वरूप आपके सामने निकाल कर रख देता है। आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं सबसे पहले सेठ गोविंद दास जी के बारे में। सेठ गोविंद दास जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में हुआ था। आप गांधीवादी विचारधारा के थे तथा स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार आप जेल भी गए। आपका निधन सन 1974 ईस्वी में हुआ। सेठ गोविंद दास जी ने बहुत सारे नाटक और एकांकी लिखे हैं। आइए हम उनकी रचनाएं देखते हैं। नाटक में विश्व प्रेम, कर्तव्य, कर्ण, भूदान, अशोक, विजयवेली आदि है। और एकांकी है इनका एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद आदि। भाषा, आपने सहज, सरल, सुबोध एवं प्रभावी साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें सहजता व सरलता विद्यमान है। सेठ जी की शैली के बारे में अगर हम बात करें तो सेठ जी की जो शैली है वो विविध शैलियों का प्रयोग इसमें दिखाई देता है। इन्होंने अवसर के अनुरूप अपनी शैली का प्रयोग किया है। आपने संवाद शैली, वर्णन और व्याख्यात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान, आधुनिक काल के राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकारों में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले हम पात्र परिचय पढ़ते हैं। पुरुषोत्तम, जो हम सच्चा धर्म पढ़ने वाले हैं उसमें मुख्य जो पात्र है वह पुरुषोत्तम है। ये दिल्ली निवासी एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है। अहिल्या पुरुषोत्तम की पत्नी है। संभाजी शिवाजी के पुत्र हैं। दिलावर खां औरंगजेब की खुफिया जमात का एक सरदार है। और रहमान बेग जो है वो दिलावर खां का मातहत है जो इसके अनुसार कार्य करता है। बच्चों, हम शब्दार्थ देख लेते हैं पाठ के। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत का मतलब होता है जनेऊ। त्रिकाल यानी 3 काल, प्रातः, दोपहर एवं संध्या, ये 3 समय होते हैं, इन्हें त्रिकाल कहा जाता है। भक्ष्या भक्ष, भक्ष धन अभक्ष, संधि करने पर अलग अलग कर देते हैं हम। तो भक्ष यानी खाने योग्य और अभक्ष यानी न खाने योग्य। पशुपेश, ये एक उर्दू शब्द है। पशुपेश का अर्थ होता है दुविधा, ऊहापोह, हाँ ना की स्थिति को हम ऊहापोह कहते हैं। मानिंद्र यानी भांति या तरह। निस्तब्धता यानी शांति या सन्नाटा, मौन, चुप, कुछ भी हम इसका पर्यायवाची कई निकल कर आएंगे। सियासी, सियासी का अर्थ होता है राजनीतिक। मामलात, मामलात का अर्थ होता है मामले। उत्कंठा, उत्कंठा का अर्थ होता है तीव्र इच्छा। उद्विग्नता, उद्विग्नता का अर्थ होता है बेचैनी। इस तरह से बच्चों ये इस पाठ के कठिन शब्द थे। आइए अब हम पाठ का सारांश देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक सच्चा धर्म एकांकी जो है मानव के सच्चे धर्म के स्वरूप को उद्घाटित करता है। तो इसके सारांश को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सम्राट औरंगजेब का नाम तो सुना ही होगा और इतिहास में आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती प्रभुता से परिचित था। उसने एक बार शिवाजी को आगरा आमंत्रित किया,
जहां पर शिवाजी को लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, तो शिवाजी ने भरे दरबार में औरंगजेब के ऊपर विश्वासघात का आरोप लगा दिया, जिससे क्षुब्ध होकर औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया, नजरबंद कर दिया और उनके ऊपर लगभग 5000 सैनिकों का पहरा लगा दिया और शिवाजी को मारने का उन्होंने षड्यंत्र रचा। किंतु अपने अदम्य साहस और युक्ति से शिवाजी और संभाजी वहां से भागने में सफल हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने पुत्र संभाजी को एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ पर प्राण रक्षा हेतु छोड़ा और ये जो पाठ है सेठ गोविंददास जी ने शायद इसी घटना से प्रेरित होकर इस एकांकी को लिखा होगा। तो आइए हम इस पाठ के सारांश को देखते हैं। प्रथम दृश्य जो है वो एकांकी का जो प्रथम दृश्य है वो दिल्ली में पुरुषोत्तम के मकान में खुलता है। पुरुषोत्तम एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है। वे अत्यंत धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ एवं सत्यवादी होते हुए आज सत्य असत्य के द्वंद में फंसकर धर्म निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यदि वह सत्य कहते हैं तो संभाजी को प्राणदंड मिलना तय है और अगर असत्य बोलते हैं तो उनका जो धर्म पालन का धर्म है उससे डिगना या उससे झूठ बोलना हो जाएगा, धर्म का ना मानना कहलाएगा। वह निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें, उहापोह की स्थिति में है। पत्नी अहिल्या चाहती है कि वह औरंगजेब के सामने स्पष्ट बता दे कि जो संभाजी हैं वो किसके पुत्र हैं, शिवाजी के पुत्र हैं और जो पुरुषोत्तम है पुरुषोत्तम ने उनको अपना भांजा विनायक बनाकर अपने घर में रखा है। तो पत्नी चाहती है कि वो जाकर संभाजी को औरंगजेब के हवाले कर दे। किंतु पुरुषोत्तम की अंतरात्मा कहती है कि शरण में आए हुए का बलिदान करना सबसे बड़ा पाप और शिवाजी के दिए वचन के आधार पर यह विश्वासघात भी होगा। वह कैसे कह दे कि शिवाजी औरंगजेब की कैद से भागते समय अपने पुत्र को यहाँ छोड़ गए थे, जिसे पुरुषोत्तम ने अपना भांजा भी घोषित कर दिया है। अहिल्या दूसरा धर्म संकट सामने रखती है कि औरंगजेब के गुप्तचर विभाग के सरदार दिलावर खान ने यह शर्त रखी है कि पुरुषोत्तम और विनायक एक ही थाली में भोजन कर लेंगे तो वह विनायक को उनका भांजा मान लेगा। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुरुषोत्तम की सत्यवादिता और धर्मपरायणता के चर्चे पूरी दिल्ली में थे। तो अगर पुरुषोत्तम एक थाली में विनायक के साथ भोजन कर लेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वो उनका भांजा है, क्योंकि पुरुषोत्तम एक अब्राह्मण व्यक्ति के साथ, मतलब जो ब्राह्मण नहीं है उस व्यक्ति के साथ भोजन तो नहीं करेंगे। ऐसा इस तरह के वो कई सारे तर्क जो कुछ अहिल्या रहती है वो पुरुषोत्तम के सामने रखती है। बहुत सारे तर्क वितर्क वह करते हुए उन्हें समझाती है कि जीवन भर के धर्म और सत्य पालन को वह नष्ट क्यों कर रहे हैं। सच सच बता दे कि जो संभाजी हैं वो शिवाजी के पुत्र है। इस तरह से पहला दृश्य समाप्त होता है। दूसरे दृश्य में आप देख रहे हैं कि दूसरा दृश्य एक गली का है, जहां दिलावर खां और रहमान बेग पुरुषोत्तम की सत्यवादिता और धार्मिक कर्मकांडिता की तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि पुरुषोत्तम झूठ तो नहीं बोलेंगे। सिर्फ सूरत के आधार पर यह तय करना कि वह उनका भांजा है या नहीं, ये तो गलत होगा। किंतु इस यकीन के आधार पर इस मामले को छोड़ा भी नहीं जा सकता। अतः सबूत के आधार पर कि यदि पुरुषोत्तम संभाजी के साथ एक थाली में भोजन कर लेता है तो हम भी ये मान लेंगे कि निश्चय ही वो उनका भांजा है। दोनों पंडित पुरुषोत्तम की घर की ओर चल पड़ते हैं। इस तरह से दूसरा दृश्य जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब तीसरे दृश्य को हम देखते हैं। तीसरे दृश्य में क्या होता है, वो तीसरा दृश्य जो है पुरुषोत्तम के कमरे में खुलता है, जहां पुरुषोत्तम के मुख पर उद्विग्नता
और बेचैनी। जैसे पुरुषोत्तम आपको पता है कि इस ऊहापोह में है कि वो कैसे एक थाली में भोजन करेंगे, क्योंकि कहीं पर उनके सामने धर्म की बात आती है, कहीं राष्ट्र प्रेम की बात आती है, उनके अंदर बहुत सारे विचार आपस में उनके मस्तिष्क में निरंतर चल रहे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव, वो उद्विग्न है, बेचैन है और वो अपने कमरे में घूम रहे हैं। जहां पुरुषोत्तम के मुख पर क्या है, उद्विग्नता है, बेचैनी है, पर अहिल्या का चेहरा बड़ा खिला हुआ है, क्योंकि वो चाहती है कि वो जाकर उनको सही सही बता दे औरंगजेब को। वह उन्हें बार बार समझाती है और कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, आप सत्य बोल दें, गैरों के लिए अपना धर्म छोड़ना ठीक नहीं है। वह बहुत सारे तर्क प्रस्तुत करती है कि एक मिथ्या एक एक व्यक्ति के लिए आप झूठ कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो आप एक झूठ बोलेंगे, एक झूठ बोलने के लिए आपको कई सारे झूठ बोलने पड़ेंगे, किंतु पुरुषोत्तम कुछ भी नहीं बोलते हैं। वह पुरुषोत्तम को यहाँ तक प्रलोभन देती है कि तुम्हारे जरिए औरंगजेब संभाजी को पाकर कितना खुश होगा, हो सकता है कि औरंगजेब तुम्हें मनसबदार बना दे, तुमने मना कर भी दिया तो हमारा बेटा मनसबदार बन जाए, ऐसे अनेक प्रलोभन वो देती है। किंतु पुरुषोत्तम को समझ में आ गया कि अब उसे क्या करना है। तभी दिलावर खां आवाज देता है और पुरुषोत्तम उसे बुलाकर बैठाते हैं। उनके चेहरे पर आभा और उल्लास दिखाई देती है और वे भीतर से जल का कलश भरकर लेकर आते हैं और एक थाली में भोजन लेकर आते हैं और संभाजी के साथ बैठकर भोजन करते हैं। यह देखकर दिलावर खां और रहमान खान चकित हो जाते हैं और साथ में लज्जित भी होते हैं कि ये तो संभाजी जो है वो पुरुषोत्तम का भांजा ही है। इस तरह से ये जो नाटक है, जो एकांकी है, यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह एकांकी समझ में आया होगा और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी आपको समझ में आई होगी। आइए चलते हैं, हम कुछ गद्यांशों को देखते हैं। आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया है कि तुम सदृश सत्यवादी व्यक्ति के लिए तो ऐसे प्रश्नों में असाधारणता नहीं होनी चाहिए। जन्म भर तुम्हारा सत्यव्रत अटल रहा, तुम सदा कहते रहे हो कि जीवन में यदि मनुष्य एक सत्य का आश्रय लिए रहे तो वह सत्य स्वयं ही सारे प्रश्नों का निराकरण कर देता है। जब मनुष्य सत्य का आश्रय छोड़ मिथ्या का आश्रय लेता है तभी कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम संदर्भ में लिखेंगे सच्चा धर्म पाठ का नाम और लेखक का नाम सेठ गोविंददास जी है। यहाँ पर जो पत्नी अहिल्या है वो पुरुषोत्तम को समझाती है कि तुम जैसे सत्य बोलने वाले को विचलित नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। अहिल्या यहाँ पर अपने पति को समझाते हुए कहती है कि तुम सदैव सत्य पर अटल रहे हो, तुम्हारे जैसे सत्यव्रती को सामान्य बातों के कारण चलायमान नहीं होना चाहिए, तुम जीवन में सदैव सत्य पर अडिग रहे हो, तुम्हारी मान्यता रही है कि सत्यवादी के सभी प्रश्न सत्य के सहारे हल हो जाते हैं। पुरुषोत्तम ये मानते हैं कि जो सत्यवादिता है उसके सामने कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं होता है, सभी आसानी से सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। सत्य को त्यागने पर आदमी को विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सत्य को त्यागना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम विशेष में देंगे सत्य पर अटल रहने के प्रति सजग किया गया है, सरल सुबोध विषयानुकूल खड़ी बोली को अपनाया गया है, तर्कपूर्ण विचारात्मक शैली को प्रभावी ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आइए हम इसका दूसरा, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, अक्सर ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि शास्त्रों में सत्य और असत्य की व्याख्या बड़ी बारीकी से की गई है। अनेक बार सत्य के स्थान पर मिथ्या भाषण सत्य से भी बड़ा हो जाता है ना। जीवन में धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से बड़ा हो जाता है। यहाँ पर हम संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ में हम पाठ का नाम डालेंगे, प्रसंग में जिसने लिखा है सेठ गोविंददास जी ने लिखा है तो यहाँ पर सेठ गोविंददास जी का नाम आएगा। यहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए जब कोई कार्य बोला जाता है या झूठ भी बोला जाता है तो वह असत्य सत्य से बड़ा हो जाता है, इस बात पर प्रकाश डाला गया है। अपनी पत्नी अहिल्या को समझाते हुए पुरुषोत्तम कहते हैं कि शास्त्रों में जो है सत्य और असत्य के विषय में बड़ी सूक्ष्म व्याख्या की गई है। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि सत्य से झूठ अधिक श्रेष्ठ हो जाता है ना। तो मानव जीवन में धर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि झूठ से धर्म सुरक्षित होता है
तो वह झूठ सत्य से भी बड़ा बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आपके झूठ बोलने से यदि किसी को मृत्यु दंड नहीं मिलता है तो वहां पर हमें झूठ बोल देना चाहिए। यहाँ पर विशेष में हम देंगे, धर्म के हित में बोला गया असत्य भी सत्य से बड़ा होता है। सरल सुबोध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, विवेचनात्मक शैली में इसे समझाया गया है। आइए कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। अभी हमने इस चीज को समझा है कि असत्य किन परिस्थितियों में सत्य से बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर बच्चों हम इसका उत्तर लिखेंगे कि असत्य बड़ा होता है और असत्य है, किंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मिथ्या भाषण सत्य से भी बड़ा हो जाता है। शास्त्रों में इसके बारे में बहुत बारीकी से इसकी व्याख्या की है, किंतु यदि धर्म की रक्षा असत्य से होती है तो हमें असत्य, हमारे उस जगह पर असत्य सत्य से बड़ा हो जाता है। ये वाली बात हमें यहाँ पर बताना है। इसके बाद हम पुरुषोत्तम के चरित्र की विशेषताओं को पढ़ेंगे। बच्चों ये जो प्रश्न है इसे भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। पुरुषोत्तम के चरित्र की विशेषताएं, हमने यहाँ पर 3 विशेषताओं का उद्घाटन किया है। सबसे पहली विशेषता है उसकी धर्मपरायण। धर्मपरायण का मतलब क्या है? पुरुषोत्तम संध्या तर्पण आदि में पूरी आस्था रखता है, वह खान पान व्यवहार आदि में बहुत सजग है। वस्तुतः वह धर्मपरायण ब्राह्मण है, अपने धर्म के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहता है। परम सत्यवादी, दूसरी उसकी विशेषता यहाँ पर उद्घाटित होती है कि पुरुषोत्तम जो है वो सत्य प्रिय है, सत्यवादी है। समस्त दिल्ली उसे सत्यवादी, पुरुषोत्तम सत्यवादीता के नाम पर सारी दिल्ली जानती है और दिल्ली दरबार में उसका बहुत सम्मान भी है। तो उनकी पत्नी कहती है कि आज तक मैंने तुम्हारे मुख से मिथ्या वाक्य तो क्या, मिथ्या शब्द तक नहीं सुना। इससे स्पष्ट होता है कि पुरुषोत्तम मिथ्या बोलते ही नहीं है, कोई शब्द भी नहीं कहते हैं। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है कर्तव्यपरायण। कर्तव्यपरायण का मतलब है कि वे महान कर्तव्यपरायण थे। जब वे द्वंद्व में फंसते हैं कि एक और धर्म और दूसरी ओर कर्मकांड की रक्षा करने की बात आती है, और तो वह दूसरी ओर राष्ट्र प्रेम की रक्षा को महत्व देते हैं। एक ओर तो धर्म और कर्मकांड की बात है और दूसरी ओर क्या है, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की रक्षा की बात है। तो वह अपने कर्तव्य को समझते हुए राष्ट्र धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस तरह से हम पुरुषोत्तम की इन तीनों पाठ के आधार पर इन तीनों विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। आइए इसके बाद इसके सामने पुरुषोत्तम के समक्ष कौन सा धर्म संकट उपस्थित होता है, तो हमने इसको एकांकी में पढ़ा है अभी कि पुरुषोत्तम सत्यवादी धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण हैं और शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को उनके पास छोड़कर जाते हैं। तो पुरुषोत्तम उनको बता चुके हैं कि वो उनका भांजा विनायक है, किंतु मुगल सैनिक उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर वो तुम्हारा भांजा है तो उसके साथ एक ही थाली में भोजन करके दिखाओ। ये धर्म संकट पुरुषोत्तम को बेचैन करता है कि वह उसके साथ कैसे भोजन करेगा। एक और अपने सत्य के पालन करने का प्रश्न है और दूसरी ओर शरणागत की रक्षा करने का है। वे झूठ भी नहीं बोलना चाहते तथा शरणागत को बचाना भी चाहते हैं। तो यह धर्म संकट उनके सामने आता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये वाक्य जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम जानते हैं, इसके बारे में भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि इसे हम सूत्र शैली या समास शैली के नाम से जानते हैं। कम से कम शब्दों में प्रभावशाली बात करना भाषा की कसौटी है। संक्षिप्तता का गुण भाषा के लिए आवश्यक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अनेक शब्दों के लिए हम यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण दिए हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं और मैं आप चाहूंगी कि आप इन्हें अपनी कॉपी में भी लिखते जाएं। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। मतलब अगर हमें अजात इस तरह के वाक्य का प्रयोग अपने साहित्य में करना है तो इतने सारे शब्द ना लिखकर जिसका कोई शत्रु ना हो, हम एक शब्द में उस बात को हम कह सकते हैं। अर्थ इसका यही होगा, अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ना हो, या जिसका कोई शत्रु ना हो उसे एक शब्द में कहेंगे अजात शत्रु। जिसका ज्ञान कम हो उसे हम कहेंगे अल्पज्ञ। जिसका ज्ञान कम हो वह अल्पज्ञ। जो पुरुषों में उत्तम है, जो पुरुषों में उत्तम है मतलब पुरुषोत्तम। जो पुरुषों में उत्तम होगा उसे हम पुरुषोत्तम कहेंगे। इसी प्रकार जो ईश्वर पर विश्वास करता है,
बच्चों हम इनको नोट करते चलें। जो ईश्वर पर विश्वास करता है, आस्तिक। उपासना करने वाला, उपासना करने वाला, उपासक। जो कभी मरता ना हो, जो कभी मरता ना हो। अमर मतलब जिसे कोई मार नहीं सकता, जो मरे ना, वो क्या हो जाएगा? अमर। जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपमेय। बहुत ध्यान से हम इनको लिखेंगे। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपमेय। अगला देखें, सिक्के ढलने वाला कारखाना, जहां पर सिक्कों का सिक्के ढले जाते हैं। जो सिक्के आप देखते हैं 1, 2, 5, 10 के सिक्के होते हैं, वो कहलाता है टकसाल। ठेका लेने वाला, जो ठेका लेते हैं उनको कहते हैं ठेकेदार। पूजा करने वाला, पूजा करने वाला, पुजारी, आप जानते हैं इसे। और अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। जो अधिक बोलते हैं, हम अगर डायरेक्ट उसको बोले कि तुम बहुत बकबक करते हो, बहुत बोलते हो, तो ऐसे में बुरा लग सकता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि तुम बहुत वाचाल हो, तो एक ही शब्द में हमने क्या कह दिया? इतनी बड़ी बात कह दी कि बहुत बोलने वाला है। बच्चों अभी हमने पूरे पाठ एकांकी को समझा और इसके बाद हमने एक शब्द में वाक्यों को जाना। इसके बाद हम गृह कार्य देखते हैं। इस गृह कार्य को आप अपनी शिक्षिका की मदद से अपनी कॉपी में करेंगे। पहला प्रश्न है हमने जो दिया है वो अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरी में से लिया है। पुरुषोत्तम कौन था? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? सत्य का आश्रय छोड़ने पर क्या दुष्परिणाम होते हैं? इन प्रश्नों को हमें एक बहुत ही छोटे शॉर्ट नोट जिसे कहते हैं उसके आधार पर लिखना है और पाठ से ही हमें लिखना है। दूसरे प्रश्नों का प्रकार है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें हमने 2 प्रश्न लिए हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुरुषोत्तम की दृष्टि में सबसे बड़ा पातक क्या है? और दूसरा प्रश्न है सत्य स्वयं ही सारे प्रश्नों का निराकरण कब करता है? इसके बाद तीसरा जो हमने प्रश्न की श्रेणी ली है वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें सच्चा धर्म एकांकी का केंद्रीय भाव हमें लिखना है। तो ये प्रश्नों को आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं उन प्रश्नों को आप अपनी शिक्षिका की मदद से हल करेंगे। बार बार वीडियो को चलाकर देखकर सुनकर भी बहुत सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। डिजीलैब पर ये वीडियो उपलब्ध होते हैं। आप इनके आधार पर पढ़ें और समझें। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा।